So all of you are ready with the software? Started it? Let me just open mine one. Yeah, so what we'll be doing is first I'll go with the new project, right? So sorry, see the folder. Okay, when you are creating the project, no, here you see the folder that where you are storing it. So mine is a D value added course of embedded C \C program. ओके, सो एक ही जगह पे सब कुछ रखो तो आपको बाद में इजीली अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है. सो yesterday one program we have seen, so now today we'll see the second program. Fine. So let me create a project. So it is new project, demo say program 2. Of you ये वाला आ रहा है ना? ओके, सो राइट ओवर हियर डेमो p2 and click on save. Okay, so we don't have to save it as .c. no, that is the program. Just now what we are doing is we are creating a project, and within the project, that your project can be in assembly language, it can be in C language, it can be in C++. Okay, पर पहले project तो create करना पड़ेगा. It is not like your normal C programming, simply file and new and then save it as .c. ओके, इट इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें कि आपका हेक्सा फाइल होगा, आपका सी फाइल होगा, उसका कन्वर्जन होगा असेंबली लैंग्वेज में, वो मिलेगा. यहाँ पे रजिस्टर्स भी होंगे जिसमें कि हम वैल्यूज देख सकते हैं कि अपना वैल्यू स्टोर हो रहा है कि नहीं. सिम्युलेटर है. so many tools are there. Okay, it is not just one .c file you are writing and you are running. ओके, सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है. अभी प्रोजेक्ट के अंदर हमको पहले कौन सा हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करने वाले हैं वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, 80 से 89 C51. ओके, यहाँ पे वो लिखेंगे ना तो यहाँ पे हमको वो माइक्रोचिप मिल जाएगा. कैन यू सी दिस माइक्रोचिप, द फर्स्ट वन? बिकॉज हाँ, क्योंकि हमने सर्च किया इसके लिए वो सर्च होके यहाँ पे आ गया. तो उसको क्लिक करो तो यहाँ पे उसका पूरा इंफॉर्मेशन आएगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है. ठीक है. एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो जैसे ही ओके क्लिक करोगे ना तो आपको ये वाला स्क्रीन आएगा कि कॉपी startup.a51 टू, ये हमको ये फाइल का कंटेंट चाहिए क्या, तो हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अपनी तरह से हमको जो लॉजिक चाहिए वो वाला प्रोग्राम हमको क्रिएट करना है. इनबिल्ट कोड हमको नहीं चाहिए. राइट. सो हियर विल क्लिक ऑन नो. तो ये क्या हुआ, अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ. कल हमने प्रोजेक्ट डेमो P1 किया था, आज हमने प्रोजेक्ट डेमो P2 किया. ठीक है. उसके अंदर क्या है, टारगेट है. टारगेट के अंदर सोर्स ग्रुप है. सोर्स ग्रुप के अंदर प्रोग्रामिंग फाइल्स रहती है. ठीक है. तो अपने पास ये सोर्स ग्रुप में अभी कोई भी फाइल नहीं है. सी, आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, नथिंग इज देयर इनसाइड. राइट. सो नाउ व्हाट विल वी डू, ये अपना प्रोजेक्ट है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बन गया. ठीक है. लेकिन अभी तक हमने उसमें कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है. तो अभी हमको एक प्रोग्राम उसमें लिखना है. तो हम क्या करेंगे, फाइल न्यू. ठीक है. तो हमको ये क्या, एक एडिटर मिल गया. दिस इज द एडिटर टू टाइप और प्रोग्राम. एडिटर क्या करता है, जिसमें कि हम
प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हमको एक एडिटर मिल गया, लेकिन उसका नाम देखो text1, ओके, एंड वो कहाँ पे भी प्रोजेक्ट में रिलेटेड नहीं है। दिस इज वन सेपरेट यूनिट। तो हम क्या करेंगे, ये एडिटर में प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसको सेव करेंगे। कहाँ पे तो सेव करेंगे, कोई एक फोल्डर में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोग्राम फाइल बनेगा जिसको हम सेव करेंगे .c से, उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे, सोर्स ग्रुप 1 के साथ हम वो सी प्रोग्राम फाइल को अटैच करेंगे। तो फिर वो क्या होगा, वो प्रोग्राम फाइल अपने प्रोजेक्ट का एक पार्ट हो जाएगा। डिड यू गेट द ओवरऑल कंसेप्ट? Yes. Yes, ma'am. ओके, तो अभी कौन सा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, तो दैट विल टेक इट फ्रॉम दिस पीपीटी। तो अभी जो मैंने कल ये क्वेश्चन छोड़ा था ना यहाँ से, राइट एन 8051C प्रोग्राम टू सेंड हेक्स वैल्यूज फॉर ASCII कैरेक्टर्स 0 1 2 3 4 5 ABCD टू पोर्ट P1, है ना। पोर्ट P1 में हमको ये वैल्यूज सेंड करनी है, ठीक है। कौन सा वैल्यू, 0 से 5 और A से D तक का। कल हमने कौन सा वैल्यू सेंड किया था, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी, या तो अनम्यूट करके बोलो। कल हमने P1 पोर्ट में ही वैल्यूज एलोकेट किया था, असाइन किया था। तो कौन सा वैल्यू हमने असाइन किया था कल? 225 times. नो, नॉट एग्जैक्टली। वो फॉर लूप में हमने लिया था 0 टू लेस देन और इक्वल टू 255। मतलब क्या कि एक बार आपने पोर्ट P1 में 0 असाइन किया, ठीक है, फिर आपने उसमें ओवरराइट करके 1 असाइन किया, फिर ओवरराइट करके 2 असाइन किया, फिर ओवरराइट करके 3 असाइन किया। लाइकवाइज हमने सारे जो पॉसिबल वैल्यूज थे अनसाइन कैरेक्टर के, अनसाइन इंटीजर के, वो सारे 0 to 255 हमने कर दिए। यस यस, 0 0 to FF, परफेक्ट Jaden, correct, you have understood and you also now might have understood, है ना। कोई एक वैल्यू नहीं, हमने टर्न बाय टर्न सारे वैल्यूज असाइन किए थे। पहले हमने 0 किया, है ना। फॉर लूप मतलब क्या, पहले वो 0 लेगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इन बिटवीन वो देखता रहेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। एक्सीड नहीं होना चाहिए कंडीशन को, नहीं तो फिर वो मतलब ही नहीं है फिर कंडीशन का, यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, है ना। तो अभी आज हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर को असाइन करेंगे, अनसाइन कैरेक्टर। और ये सारे इंटीजर नहीं पर कैरेक्टर वैल्यूज लेंगे हम। 0 इज अ कैरेक्टर, 1 इज अ कैरेक्टर। एक क्यों कैरेक्टर है और इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमने because they are written in single quote. Yes, perfectly. They are all written in the single quote. So that's why even it is 0, but it is not a number, it is a character. This is 1, but it is not a number, it is a character. And we are assigning, because it is, we have stored as a character, so we are assigning this to the character array, right? And now unsigned character Z, वो हमने डिक्लेयर किया, एक ये एरे लिया, क्योंकि यहाँ पे हमको स्पेसिफिक नंबर चाहिए। हाँ, 0 to 255 या ऐसा कुछ सीक्वेंस में नहीं चाहिए हमको। देखो 5 तक सीक्वेंस में, फिर सीक्वेंस छोड़ दिया, फिर नया सीक्वेंस लिया, ओके। तो अलग अलग नंबर चाहिए। तो इफ वी वांट डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स एंड नॉट इन सीक्वेंस, देन वी जस्ट ओनली कैन मेक यूज ऑफ फॉर लूप। तो उसके लिए हमको एक एरे बनाना पड़ेगा, और एरे में हम लोग बताएंगे कि एरे इज लाइक अ वेरिएबल ओनली। पर ये जो z वेरिएबल है वो एट ए टाइम ओनली 1 वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। जबकि ये जो है एरे, वो क्या करता है, एट ए टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन स्टोर, ओके। तो फिर एट ए टाइम इतने सारे स्टोर करते हैं तो कैसे वो फिर उसको प्रोसेस करेगा। तो उसके लिए इंडेक्सिंग है कि अगर फर्स्ट को प्रोसेस करना है तो एरे का इंडेक्स 0, सेकंड को प्रोसेस करना है तो एरे का इंडेक्स 1, थर्ड एलिमेंट को प्रोसेस करना है तो इसका इंडेक्स 2। कैन यू टेल मी दिस कैपिटल ए इन एरे, उसका इंडेक्स क्या होगा?
6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Right. Now, if I say I want to fetch ARR 8, then which element it will be? If I say ARR 8, तो वो कौन सा एक एलिमेंट लेगा ये सब में से? D. C. D. Sorry, C. C, right? C आएगा. Yes, yes, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से स्टार्ट होता है. हाँ, so that's why it will work like this. तो लास्ट एलिमेंट D है, उसका इंडेक्स पोजीशन कौन सा आएगा? 9. Yes. Okay, so total 10 elements, but indexing from 0 to 9, right? तो ये एक एरे बन गया. फिर अभी ये एरे के एक एक एलिमेंट को, इंडेक्स को, पहला इंडेक्स 0, देन सेकंड इंडेक्स इज 1, देन थर्ड इंडेक्स इज 2. ओके, लाइकवाइज लास्ट इंडेक्स इज 9. तो वैसे जाना है तो फिर हमको कोई एक तो वेरिएबल लेना पड़ेगा कि जिसमें ये एक एक वैल्यू स्टोर होता जाए. ठीक है, तो उसके लिए हमने z लिया. ओके, सो z पहले क्या आएगा? ARR z. सो z कहाँ से कहाँ वेरी होता है? 0 से 10 तक, राइट? तो 0 लिया पहले, तो यहाँ पे 0. सो ARR 0 मतलब कौन सा एलिमेंट? 0. तो वो स्टोर होगा. फिर इंक्रीमेंट होगा, राइट? सो वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. सो z का वैल्यू 1. इज 1 लेस देन 10? यस. ठीक है, तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा. सो P1 विल नाउ बी इक्वल टू ARR 1. ARR 1 मतलब क्या वैल्यू है? कैरेक्टर 1. ओके, सो P1 में कैरेक्टर 1 स्टोर होगा. फिर उसका वैल्यू बढ़ेगा. सो नाउ इट इज 2, राइट? नाउ इज 2 लेस देन 10? यस. सो अभी सेकंड पोजीशन पे क्या है? सो इट इज 2 ओनली. तो 2 P1 में कैरेक्टर 2 असाइन होगा. ठीक है, फिर क्या होगा? फिर से ये z का इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगा. एंड एट द थर्ड पोजीशन इट इज नंबर 3 ओनली बिकॉज स्टार्टेड विथ 0. सो 3. ओके, 3 लेस देन 10? यस. सो 3. तो यहाँ पे 3 आएगा. सो P1 में क्या असाइन हो जाएगा? 3. ठीक है, फिर इंडेक्स बढ़ेगा 4, तो उसमें 4 असाइन हो जाएगा. फिर 5, सो 5 असाइन हो जाएगा. फिर इंडेक्स क्या आएगा? 6. चेक करेगा. 6. यस. तो 6 इज लेस देन 10? यस, 6 इज लेस देन 10, Yes. राइट? तो अभी ARR 6 पे कौन सा एलिमेंट है? सो इट इज A. Character A. हाँ, तो अभी P1 में A स्टोर हो जाएगा. समझ में आया? फिर Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7. इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा 7. यस. एंड 7 लेस देन 10? यस, 7 इज लेस देन 10. तो फिर ARR 7 में ARR 7 का जो वैल्यू है, क्या है वैल्यू? ARR 7 इज B. B. तो अभी B असाइन हो जाएगा P1 में. फाइन. वैसे फिर 8 होगा, तो 8 लेस देन 10? यस. ओके, तो 8 पे C है, तो C will be assigned to P1. ओके, देन वैल्यू इंक्रीमेंट हो गए, 9 हो जाएगा. 9 लेस देन 10? यस, है ना? सो 9 पे क्या है फिर? ARR 9 पे क्या है? D, राइट योगेश? सो एट 9 Yes, ma'am. it is D, right? So in P1 D will be assigned. ओके, फिर z का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अभी 10 हो जाएगा, राइट? बट z दैट इज 10 लेस देन 10? नो, 10 इज नॉट लेस देन 10. तो बस अभी लूप खत्म हो गया. ओके, तो वो बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा. अभी फॉर के बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए वो सीधा प्रोग्राम से ही बाहर आ जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम. Yes, ma'am. Fine. So now we will execute this program, right? So what I'll do is I'll take it from here, okay, and I'll put it.
ओके, आई एक्सपेक्ट यू टू टाइप इट. टाइप करो ये कमेंट टाइप करने की जरूरत नहीं है. हाँ, दिस इज फॉर बेटर प्रोग्रामिंग, कि अगर आप कभी भी खोलते हो ना तो आपको एक क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि ये किया क्या है. ओके, फिर आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसके लिए ऐसा किया है. पर अभी टाइम बिंग मत करो, ये सब मैं आपको पोस्ट कर दूंगी तो फिर आपको मिल जाएगा. अभी सिर्फ आपको चेक करना है कि प्रोग्राम कैसे रन होता है. ठीक है, तो सिर्फ हैज इंक्लूड से स्टार्ट करो. हैज इंक्लूड इज अ मस्ट, right? So once you are done with this typing, then you tell me, then we'll see how to execute it. I hope all of you are typing. ओके, जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं ना वो सिर्फ ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखो, तो लिख के भी ना याद रहेगा. तो नेक्स्ट टाइम आपको जब करना है ना तो आपको याद आएगा कि कैसे करना है. फाइन. So those who are not typing can at least write it in a copy. Done with it? Once you are done with it, then write done over here. Huh?
Done, ma'am. Good. I think that is Preeti, right? Sia. Oh, Sia. Okay. What about others? Okay. Shading done. Sia is completed. Preeti is completed. Fine. तो अनिकेत नहीं दिख रहा है आज. Okay, no problem. Okay, so I think at least you must have taken the screenshot of this program. Okay, even if you have not yet completed. So let me go ahead with the execution of this program. Okay, so how can we execute this program? So anyone remember this step? Can anyone tell me now what to do next? Which is the next step? किसी को याद है क्या अभी क्या करना है? ये टाइप हो गया उसके बाद. We have to save it as like .c. Perfect, good. So we'll save it as .c. Okay, so what will we do? File, either you click on save or you click it on save as. Okay, both will be fine. So save and then see like where you are saving, because ना वहां से ही फिर आपको उसको लेना है. ओके, तो अभी मेरा डी वैल्यूडेड कोर्स इन दैट सी प्रोग्राम उसमें है. ओके, तो now I'll save this as generally whatever project name we give na, the same name we give for our program also, so that later on we can make out like which project in that which programs we have written, but the extension will be different. Here say it is .uv project which we have already stored as project, but now we'll store this as .c. Okay, so save in the same folder where your project is stored, but here you will write this as .c and click on save. See, now all that colors changed because now the program is saved, no? So all the comments in green has included in yellow. Okay, all that reserve words or keywords are in blue. Fine. So now what next we'll do is now can anyone tell me the next step? किसी को याद है क्या अभी next step क्या करना है? Ma'am, we have to right click and say add existing group. Yes, perfect. So वो कहाँ पे right click करना है? Source group 1 में, right? So right click on source group 1 and add existing file to the source group 1. ओके, तो ये मेरा फोल्डर आ गया सी प्रोग्राम जहाँ पे मैंने लिया था. ओके, वहीं पे उसने दिया और अभी डेमो p2.c उसको मुझे ऐड करना है. So I'll simply click on add. Okay, don't bother about this icon. It doesn't matter. Only thing यहाँ पे C source file होना चाहिए. That means you are adding the C file. Okay, and click on add. Okay, so that file will be added. Okay, see here afterwards we can see. Okay, so add and then close. Okay, and now you can check. So demo p2.c. Now earlier it was alone. This file was not in the project. It was just not stored only. Okay, or stored in a, then we have stored it in a folder, but it was not connected with that project. Okay, and now with this step we have connected that with the project, right? So now this is our program. Now what next to do? Can anyone recollect? Next step क्या करेंगे? Ma'am, translate. Yes, नहीं उसके पहले हमको वो हेक्स फाइल का बताना पड़ेगा ना आउटपुट के लिए. Yes, ma'am. हाँ, राइट क्लिक ओवर हियर एंड सिलेक्ट ऑप्शंस फॉर टारगेट 1. ओके, आइदर यहाँ से करो नहीं तो फिर सेम सिंबल यहाँ पे भी है. ओके, तो कहाँ से भी करो. ओके, एंड make this as 11 or 12, that much is enough, and click on output, and here you click on create hex file.
ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके। फाइन। तो क्या होगा, सी को ट्रांसलेट करेंगे हेक्स में। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट यू हैव सेड, ओके, दैट इज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट कहाँ पे है, तो थर्ड रो में, एग्जैक्टली फाइल के नीचे, बट थर्ड रो में, नॉट इन द सेकंड रो, राइट फ्रॉम द टॉप इट इज इन द थर्ड रो। ओके, तो वहां से क्लिक करो ट्रांसलेट। सो इट्स शोइंग मी 0 एरर 0 वार्निंग। ओके, तो ये ट्रांसलेट हुआ, लेकिन अभी तक कंपाइल नहीं हुआ है। हाँ, उसने सिर्फ ट्रांसलेट किया। मैम हाँ, मेरा एरर। हाँ 2 एरर बता रहा है। हाँ, बताओ क्या क्या एरर है। रीड दैट एरर and speak so that I'll come to know. Which are those errors? I have sent the photo in the chat. Okay, okay, okay. Okay, fine. I'll check. Hmm. So what you have written? Okay, comment भी लिखा आपने, फिर void main एरे बनाया, ठीक है, पर लाइन ओके। एरे में देखो एंड में आपने क्या किया, डी के बाद भी कॉमा किया है, वो डी के बाद कॉमा नहीं आएगा। और Yes, कर्ली yes, right. ब्रेस, हाँ, और कर्ली ब्रेस क्लोज होता है ना, उसके बाद सेमीकोलन आएगा। आई थिंक दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, रेस्ट ऑल इज करेक्ट। Okay. उसकी वजह से ना वो नेक्स्ट लाइन में अनसाइंड कैरेक्टर जेड में भी एरर दिखा रहा है, क्योंकि आगे की लाइन में एरर है। सी लैंग्वेज में जनरली ऐसा ही होता है, जो लाइन में एरर दिखाता है ना, उसके एक पहले की लाइन में एरर रहता है। अब वापस हाँ, ट्रांसलेट वापस से करूँ। ट्रांसलेट करो। हाँ, रेस्ट ऑल, व्हाट्स द स्टेटस, ट्रांसलेट हुआ प्रीति का, जेडिन का, योगेश। मैम दो एरर आ रहा है। मैम अभी भी 1 एरर बता रहा है। अभी भी 1 एरर आ रहा है, कौन सा रीड करो ना एरर। जैसे यहाँ पे लिखा है ना अनडिफाइंड सेमीकोलन, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, वैसा रीड करो ना कि क्या एरर दिखा रहा है, कौन सी लाइन पे, विच लाइन नंबर इट इज शोइंग एरर। कॉल एरर नॉट किधर टू अ बता रहा है? फंक्शन। या सिया, आपका कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है, सिया। मैम वो कैसे पता चलेगा किधर एरर आ रहा है? हाँ, वो दिखा रहा है ना, देखो सबसे पहले आ रहा है ना, डेमो ओह p2 डॉट सी इंटू ब्रैकेट 6, मतलब वो 6 लाइन में एरर है। हाँ ओके, अभी नाइन्थ लाइन बता हाँ, रहा है। 9th में हमने कुछ किया नहीं ना, p1, p कैपिटल करो, वो पोर्ट 1 है, ठीक है, p कैपिटल करके देखो। और ऊपर आपने ये लिखा है ना सर, सही से, हैज इंक्लूड reg 51 डॉट एच, हाँ तो ठीक है, p कैपिटल करो। ओके, अभी नेक्स्ट कोई तो हो बोल रहा था उसका भी एरर है। हो मैम गया मेरा हो मेरा। गया। आपका हो गया, क्या एरर मेरा भी था। हो गया मैम। हाँ हाँ, मैम। क्या एरर था। वो ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स डाला था। ओके, कर्ली ब्रेसेस के बदले। हाँ मैम। हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है, अभी हो गया सबका, सिया। यस हाँ फाइन। हो गया। हाँ, तो अभी क्या करोगे, बिल्ड, सेकंड आइकन है ना उधर, उसमें देखो दिखाता है क्रिएटिंग हेक्स फाइल। तो अभी बिल्ड में उसने हेक्स फाइल क्रिएट किया, ठीक है।
Done with this? Yes. Fine. So अभी हम क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे, स्टार्ट स्टॉप डिबग सेशन. ओके, वो रेड कलर का डी दिख रहा है ना, दिस वन, समझ में आया Yes, ना? ma'am. हाँ, उधर क्लिक करो तो ये आएगा, इवैल्यूएशन मोड रनिंग विथ कोड साइज लिमिट 2K. फाइन. तो ये अपना प्रोग्राम आ गया ऐसे. आया ये स्क्रीन सबका? Yes. फाइन. अभी हम क्या करेंगे, पेरिफेरल में जाएंगे और कौन सा पोर्ट लेंगे? IO. P1. P1, पोर्ट 1, राइट. IO पोर्ट्स, उसको क्लिक करेंगे तो पोर्ट 0 1 2 3 दिखाएगा. ठीक है ना, कल मैंने वो पिन सारे बताए थे आपको. तो अभी पोर्ट 1 लेना है. ठीक है. और अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्थ आइकन है ना, फर्स्ट इज रीसेट, देन दिस वन इज रन F5, फिर एक स्टॉप करके है, उसके बाद वाला जो कर्ली ब्रेसिस का है ना, वो वाला स्टेप F11 करके. ओके, स्टेप उसमें जाएंगे. ठीक है. और उसको क्लिक करते रहो तो देखो धीरे धीरे करके वो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, एक एक करके. देखो रजिस्टर पोर्ट 1 में नंबर्स चेंज होते जाते हैं. गॉट इट? पर ये लूप कितनी बार घूमेगा, ये लूप में कितनी बार? 10 times. 10 टाइम्स. यस, कल तो 256 टाइम्स था. ठीक है, आज वो होगा 10 टाइम्स. ओके, फाइन. और पूरा एक साथ करना है तो ये सेकंड वाला आइकन कर दो. ओके, तो एक साथ सब होके आपको लास्ट मिल जाएगा. तो लास्ट कैरेक्टर इज डी, तो उसके लिए ये है. फाइन. सो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम. ओके, फिर उसका हेक्स फाइल भी देखना है ना, तो यू कैन सी दैट हेक्स फाइल ऑल्सो. ओके, कहाँ पे? ये वाला है मेरा डे 2. ओके, यहाँ पे हम देखेंगे सी प्रोग्राम्स. उसमें वी नीड टू फाइंड आउट से डेमो P2. ठीक है, फिर उसका ऑब्जेक्ट फोल्डर में वी कैन हैव द हेक्स फाइल. ओके, डेमो P2. ओके, ये वाला. सी, this is the code of your hex file for this program. Okay, which we can't understand, so that's why we write the program in Yes, C. we can't understand. Yes, so that's why we write it in C language, right? Clear this? ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. Fine, good. So now can we go ahead with the next project? Yes, एक Yes. प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ. ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हैं. क्लिक ऑन प्रोजेक्ट. ओके, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन चल रहा है ना, तो हमको पहले उसमें से बाहर आना पड़ेगा, तो ये वो नया प्रोजेक्ट करने देगा. सो स्टार्ट एंड स्टॉप डिबग सेशन, उसको क्लिक करो फिर से, तो वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा. ठीक है, आ गया नॉर्मल मोड में. Yes. हाँ. फाइन. तो अभी हम नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं. ये है ना एक सिमिलर प्रोग्राम है, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ. हाँ, आप घर पे करो, टेक होम टास्क. इसका इमेज ले लो, बाद में खुद से एग्जीक्यूट करो. Okay, ma'am. हाँ, इसमें क्या करते हैं देखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. राइट एन 8051C प्रोग्राम टू सेंड हेक्स वैल्यूज ऑफ, कहाँ से कहाँ वैल्यू लेना है, -4 टू +4 टू पोर्ट P1, है ना. तो +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4. ठीक है, तो
एरे हमने बनाया, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, ओके, सिर्फ प्लस नहीं है। तो हमको क्या लेना है, साइंड इंटीजर, और वो सिंगल कोट्स नहीं है ना, वैल्यूज है, कैरेक्टर वैल्यू नहीं है, इंटीजर वैल्यूज है। तो हमको इंट लेना है और साइन इंट, ओके। ARR इज इक्वल टू, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 7 7 7। हर 8 8 हाँ, हर एक के लिए दो दो है ना बेटा, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, 8 एलिमेंट्स आर देयर। तो लूप कहाँ से कहाँ मूव होगा, इंडेक्स 0 रहता है एरे का, सो 0, Yes. ओके, सो 0 to 7, Yes, sir. 0 to 7. हाँ, तो 0 इंक्लूसिव है, z इक्वल टू 0, ओके, और 7 भी इंक्लूसिव है, पर 8 इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। लेस देन 8 तक लेना है हमको, लेस देन 8 मीन्स व्हाट, सो 8 is टोटल, ओके, 0 से लेस देन 8, सो 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, सो टोटल 8, हाँ, तो इंडेक्स हमारा 8 जाएगा। सो ARR 0 that will be +1, ARR 1 that will be -1, -1 ARR 2 that will be +2, +2 ARR 3 that will be -2 -2, ओके। +4 का कौन सा रहेगा इंडेक्स, 6 yes, perfect, okay, last is index 7, first is index 0, 0 to 7, तो ये 6 हुआ, ओके। इंडेक्स 5 पे कौन सा रहेगा, 5th इंडेक्स पे कौन सा रहेगा, -3 ओके, सो 0 1 2 3 4 5, यस, 5th पे रहेगा -3। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। Yes, ma'am. तो दिस यू कैन एग्जीक्यूट योरसेल्फ, हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो बाद में आप करो, लेकिन करना है, हाँ। और फिर ये वैलिडेटेड कोर्स के ग्रुप में लिखना है कि मैडम मैंने कंप्लीट किया ये वाला, दिस इज योर टेक होम टास्क, हाँ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज इंटरेस्टिंग वन and will take some time for me to explain to you, okay। वो जो अभी अक्षता मैम ने आपको फंक्शन का बताया ना, कौन से फंक्शन बताया, फ्लोर बताया, सेल बताया, है ना। तो वैसे हम अपना खुद का फंक्शन भी बना के लिख सकते हैं। और आपने किसी ने पूछा था ना प्रोटोटाइप क्या है ना। तो प्रोटोटाइप क्या है कि जब हम अपना खुद का कोई फंक्शन बनाते हैं ना, जो कि लाइब्रेरी में नहीं है, हम खुद क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमको हैज इंक्लूड के तुरंत बाद उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमने कौन सा फंक्शन बनाया, ओके। ये जो डिक्लेरेशन है ना कि कौन सा फंक्शन हमने क्रिएट किया ये प्रोग्राम में, तो उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि अगर ये एक लाइन लिखना भूल जाओगे ना तो एरर आएगा कि प्रोटोटाइप फॉर दिस फंक्शन इज नॉट देयर। तो आपको लगेगा प्रोटोटाइप क्या है, फिर आप नेट पे सर्च करो कि मुझे ये एरर क्यों आ रहा है, ओके। प्रोटोटाइप मतलब वो फंक्शन जो आप नया क्रिएट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसका डिक्लेरेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम मैं आपको एक फंक्शन दिखाती हूँ जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो वो यूजर डिफाइन है, मतलब मैंने क्रिएट किया है। अभी जैसे वॉइड मेन है तो वो एक फंक्शन ही है, कि पर मेन क्या होता है, मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और वो इनबिल्ट फंक्शन है, पर उसको हम डिफाइन करते हैं। मेन इज अ कीवर्ड, लेकिन हम उसको डिफाइन करते हैं कि हमको उसमें क्या प्रोसीजर करना है, ठीक है। अभी ये हो सकता है कि ये मेन फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन कॉल करती हूँ, ओके। जैसे फ्लोर भी कॉल कर सकती हूँ, जैसे डिले भी कॉल कर सकती हूँ। अभी फ्लोर और डिले में क्या डिफरेंस है, फ्लोर जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन है। अभी ये डिले जो मैंने लिया है ना वो यूजर डिफाइन है, मतलब मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ फंक्शन का, तो मैंने नाम दे दिया डिले। ये रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम दे दिया से डिले, क्योंकि वो डिले करता है,
ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया डिले। तो वो डिले मेरा फंक्शन है, तो उसको रिटर्न टाइप क्या है, तो रिटर्न टाइप मैंने वॉइड ही रखा है। ओके, रिटर्न इंटीजर कुछ नहीं करता है तो वॉइड, और उसमें एक पैरामीटर हम पास करते हैं दैट इज इंटीजर। हियर से इट इज 1000 नंबर आई एम पासिंग। कि मेन में वॉइड है क्योंकि मेन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, जबकि ये डिले में मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ इंटीजर नंबर, so that's why here I am writing int. Okay, so now what function, what way I have written the function, so see here, क्या करते हैं हम ये फंक्शन में, तो ये हमारा डेफिनेशन है। ओके, जो आगे था ये प्रोटोटाइप है, यहाँ पे जो मैंने लिखा डिले वो प्रोटोटाइप है। ये जो डिले है ये मैं मेन में से कॉल कर रही हूँ, ये डिले क्या है, आई एम कॉलिंग द फंक्शन। पर वो फंक्शन कहाँ पे तो होना चाहिए, अगर आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, ओके, तो सामने आपका फ्रेंड होना तो चाहिए और उसके पास मोबाइल होना चाहिए, है ना, तो ही वो रिसीव करेगा कॉल। तो ये मैं कॉल कर रही हूँ, मतलब यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। ओके, तो वो कॉल रिसीव कौन कर रहा है, तो यहाँ से रिसीव हो रहा है। ओके, और कॉल में आपने क्या बोला, आपने कुछ तो बोला, मतलब ये पैरामीटर पास किया, तो आपने 1000 बोला कि डिले, हे डिले यू लिसन मी, आई एम पासिंग द वैल्यू 1000 टू यू। वो डिले बोलता है ओके, मैंने 1000 लिया तेरे से और मैंने वो इंटीजर में स्टोर कर दिया और मैंने वो वेरिएबल का नाम दे दिया डी। तो अभी क्या हो गया, ये जो 1000 यहाँ से मेन ने पास किया डिले को, डिले ने वो 1000 ले लिया, तो पैसा अगर लिया कुछ मान लीजिए 1000 रुपीज लिए, तो वो रुपीज कहाँ पे तो वो रखेगा ना, कोई तो कपबोर्ड में या ड्रॉअर में रखेगा, तो इसने रख दिया रजिस्टर में। ओके, तो कहाँ पे रख दिया, डी में, ठीक है, डी नाम दे दिया कि मैं डी वाले ड्रॉअर में रखता हूँ, और उसमें क्या है, इंटीजर है क्योंकि वो नंबर है, तो इट इज इंटीजर। ओके, तो डिले ने वो लिया वैल्यू और रख दिया डी वेरिएबल में, ठीक है, और वो रिटर्न कुछ नहीं करता है वापस से। ओके, जो भी प्रोसीजर करना है यहाँ पे करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता है। अच्छा, अभी 1000 लिया, उसका करेगा क्या, ठीक है, तो उसने अपना एक लोकल वेरिएबल मतलब ये फंक्शन के अंदर जो क्रिएट करते हैं ना वो लोकल है, वो फिर मेन में ये नहीं अवेलेबल होगा। मेन में आप आई कॉल करो तो आई नहीं कॉल होगा क्योंकि वो मेन का नहीं है, वो डिले का है। ये जो इसके अंदर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है। ओके, उसको कोई कॉल नहीं कर सकता। ओके, उस बाहर से सिर्फ ये फंक्शन कॉल हो सकता है, ये सब उसका अपना है, उसको कोई कॉल नहीं कर सकता। ओके, तो अभी इसके अंदर क्या है, सो अनसाइड इंटीजर आई, उसने एक वेरिएबल लिया आई, क्यों लिया वो देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, फॉर सेमीकोलन मीन्स क्या कि डी का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है। क्यों डी का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, क्योंकि वो यहीं पे जो पास हो रहा है मेन फंक्शन से वो ही वैल्यू ले रहा है। तो डी का वैल्यू क्या है, शुरू में जो पास किया है, तो वो कौन सा वैल्यू है डी का, प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी। ये इंटीजर डी लिखा है ना, और यहाँ से हमने क्या किया है, कॉल किया है डिले 1000, तो डी के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 1000. परफेक्ट 1000. परफेक्ट परफेक्ट। तो ऑलरेडी उसको हमने असाइन किया है, तो डी इक्वल टू 0 नहीं करना है हमको। ओके, जो है वो रहने देना है। तो सेमीकोलन मतलब हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, सीधा सेमीकोलन, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1000 वैल्यू लिया है उसका। अभी हम क्या कंडीशन देंगे, डी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो 1000 लिया, ठीक है, तो ये चेक करेंगे, इज 1000 ग्रेटर देन 0, यस 1000 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद डी का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, तो एक डी माइनस माइनस मतलब ओनली 1 डिक्रीमेंट, तो डी का वैल्यू अभी 1000 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 999. यस, तो 999 हो गया। तो फिर क्या आएगा, अभी ये चेक करेगा 999 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ग्रेटर देन 0, तो फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा,
फिर एक डिक्रीमेंट हो जाएगा तो 998, सो 998 इज ग्रेटर देन 0, यस। तो कितनी बार होगा ये? 1000 टाइम होगा, ठीक है। जब वो 0 आ जाएगा ना, पहले डिक्रीमेंट होते होते 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन 0, यस 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर डिक्रीमेंट होगा तो 0, इज 0 ग्रेटर देन 0, नो, फिर वो लूप में से बाहर आएगा। तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 1000। हम लोग डिले कर रहे हैं, जानबूझ के ना टाइम पास कर रहे हैं, तो डिले, ठीक है। और अभी इसके अंदर क्या कर रहे हैं? तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? फॉर i इक्वल टू 250 टू i ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, तो फिर से हम 250 टाइम्स ये लूप घुमा रहे हैं, ऐसे ही कुछ नहीं करते, बस घुमा रहे हैं। फिर से 248 टाइम्स घुमा रहे हैं। तो टोटल कितनी बार हो रहा है? 1000 इंटू 250 इंटू 248, सो इतने सारे टाइम वो घूम रहा है। अभी एक बार लूप घूमने में कितना टाइम लगता है? तो see this, the following step is responsible for causing delay of 1000 millisecond। ये सब करने में अगर आप टाइम निकालो ना प्रोसेसर का स्टॉप वॉच लेके, तो क्या टाइम होता है कि इतना पूरा ये ऑलमोस्ट 500 टाइम्स घूमता है। तो एक बार में वो 500 टाइम्स घूमता है, तो उसको सिर्फ कितना लगता है? 1000 मिली सेकेंड लगता है। कितना फास्ट है प्रोसेसिंग। फिर सेकंड टाइम घूमता है तो फिर से 1000 मिली सेकेंड, करते करते हार्डली कुछ मिनट होगा, ओके। तो उतना मिनट का डिले देने के लिए हमने ये किया है, ठीक है। अभी डिले चाहिए क्यों? ओके, सो डिले इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो वो हमने फंक्शन लिया और हमने फंक्शन को कॉल किया विद डिले 1000। यू कैन कॉल विद डिले 1 ऑल्सो, यू कैन कॉल विद डिले 10 ऑल्सो, ओके। तो अभी हम पूरा प्रोग्राम देखते हैं कि हमने किया क्या, ओके। तो प्रोग्राम का क्वेश्चन क्या है? राइट एन 8051 सी प्रोग्राम टू ब्लिंक एलईडी, ओके, कनेक्टेड टू पोर्ट 1 ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। उसको ब्लिंक करना है। ब्लिंक करना है मतलब क्या? एक बार पूरा लो पे लेके जाना है, फिर पूरा हाई पे लेके जाना है, लो हाई लो हाई लो हाई, है ना, तो ही वो ब्लिंक करेगा, ओके। तो हमने सबसे पहले उसको, Yes. है ना, सबसे पहले हमने उसको इनिशियलाइज किया। तो P1 में हमने क्या किया? 0 डाल दिया, ओके। सो 0 तो मेकिंग पोर्ट 1 पिन्स लो। मैंने वो पूरा कमेंट भी लिखा है कि आपको बाद में भी याद रहे, समझ में आए कि ऑल द एलईडीज आर ऑफ, ठीक है। फिर क्या किया? while 1 मीन्स व्हाट? एक सी लैंग्वेज का ना ये कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई कंडीशन आप लिखो while a लेस देन b और a ग्रेटर देन b, तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर वो ट्रू होगा ना तो उसका वैल्यू 1 आएगा, और फॉल्स होगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन नहीं दे रहे, डायरेक्टली हम वैल्यू ही बता देते हैं कि 1 मीन्स व्हाट? ट्रू। तो while ट्रू मीन्स ये तो परमानेंटली चलता ही रहेगा, है ना। और जनरली हम जो रियल एम्बेडेड सी प्रोग्राम लिखते हैं ना, ऑल दैट वी क्रिएट इन इनफाइनाइट लूप, वो कभी फाइनाइट नहीं होता है। मतलब कैसा? आपने एसी स्टार्ट किया, तो एसी जब तक आपने स्टार्ट किया है और जब तक आप उसको कुछ रिमोट से चेंज नहीं करते हो, तब तक वो कंटिन्यूअसली ऑन है तो ऑन ही रहना चाहिए, ऑफ है तो वो ऑफ ही रहना चाहिए। टीवी है, टीवी को ऑन किया तो वो ऑन हुआ, तो जब तक आप ऑफ नहीं करते तो वो अपने आप से बंद नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग व्हेन यू एक्चुअली परफॉर्म द रियल प्रोग्रामिंग, देन इट शुड कंटिन्यूअसली कैरी ऑन, ओके। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएट इनफाइनाइट लूप ओनली। while 1 मीन्स हमेशा वो ट्रू ही रहेगा, मतलब जब तक आप प्रोग्राम करते हो, तब रन करते हो, तब तक वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता ही रहेगा। जैसे दिवाली की लाइट हम रखते हैं ना बालकनी में, तो जब तक कि हम लाइट का स्विच ऑफ नहीं करते हैं, एक बार ऑन किया तो वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक करता ही रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, है ना। ऐसा नहीं कि 10 बार ऑन ऑफ किया फिर बंद हो गया,
समझ में आ रहा है? ये while 1 हमने क्यों लिया? 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स. ओके, false, यस. सो 1 मीन्स ट्रू, तो while ट्रू मीन्स हम ट्रू ही रखते हैं, तो हमेशा ही ट्रू है, तो करता ही रहेगा जब तक कि हम प्रोग्राम को क्लोज नहीं करते. ठीक है, तब तक वो ट्रू ही रहेगा और वो ब्लिंक करता ही रहेगा. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 0x मीन्स व्हाट? पहले जो 0x लिखा है ना, P1 इक्वल टू 0x, 0x, hexadecimal. yes, Hexadecimal. yes, first two digit 0x, that means it's a sign that it is hexadecimal number. और उसके बाद 00 means the value is 0, that is low. अभी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो FF है, क्योंकि हाईएस्ट इज 0 to 255. ओके, सो 255 इज FF. सो नाउ हम क्या असाइन करते हैं? लो था, अभी हाई असाइन कर दिया P1 में. ठीक है, सो मेकिंग पोर्ट 1 पिंस हाई, दैट इज LEDs आर ऑन, राइट. फिर हम क्या करेंगे? डिले, मतलब ऑन किया कि सीधा ही ऑफ नहीं हो जाना चाहिए, वो ऑन वाला स्टेज थोड़ी देर रुकना चाहिए. अभी आपको कितनी देर रुकाना है, तो उसके हिसाब से ये डिले को चेंज करो, 1000 करो, 500 करो, 100 करो. ठीक है, तो उतना डिले हुआ, तो डिले मतलब 1000 में भी हमने फिर और बढ़ा दिया, और डिले वो कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, तो वो हमारा फंक्शन है, तो वो 1000 यहाँ डी में स्टोर होगा, और फिर 1000 टाइम ये लूप घूमेगा. हम करते कुछ नहीं है, कुछ प्रिंट नहीं करते, कुछ नहीं, बस सिर्फ लूप घुमाते हैं. ओके, दिस नंबर ऑल्सो यू कैन चेंज, इंस्टेड ऑफ 250 यू कैन राइट जस्ट 1 लूप एंड यू कैन राइट 500. तो एक बार 1000 में 500 बार घुमाते हैं, फिर दैट इज फॉर जस्ट 1. सो it is like exactly we'll see, then it is 498, right? So 498 into 1000, so इतनी बार, इतना मिलीसेकंड के लिए वो डिले होगा. तो दैट यू कैन चेंज वॉट एवर नंबर ऑफ टाइम यू वांट टू कीप. देन ओके, उतनी बार हाई रखा, फिर से लो कर दो. सो P1 इक्वल टू 0x00, okay, making port P1 low, that is LEDs are now off. ठीक है, ऑलवेज ऑफ से स्टार्ट करना है. अब कार भी स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में जब कार ऑन करते हो, ओके, ड्राइविंग के लिए, तो एसी वगैरह सब ऑफ ही रहता है, तो ही वो सेफ रहेगा. ऑन करके नहीं छोड़ देते हैं ना. लास्ट टाइम जब बाहर जाके आए तो एसी ऑन करके नहीं आप निकल जाते हो, आपको एसी ऑफ करना है, उसके बाद कार ऑफ करना है. फिर जब जाते हो तो कार खोलते हो, और फिर एसी थोड़ा आगे जाए, थोड़ा कार, उसके बाद आप एसी ऑन करते हो. ठीक है, इसलिए पहले ऑफ रखा है ब्लिंक करने के लिए, बाद में ऑन किया, फिर से ऑफ किया, फिर वो लूप चलता ही रहेगा, फिर ऑन, फिर ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ. ओके, ऑन ऑफ में डिले दिया. ओके, तो डिले हमने अपना कोई भी एक फंक्शन बना लिया. प्रोग्राम समझ में आया? Yes. फाइन, एग्जीक्यूट करें अभी फटाफट. yes हाँ, ma'am. मुझे लगता है अगर आप टाइप Yes. करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है. तो shall I copy paste and show you the execution, फिर आप बाद में कर लोगे. Yes ma'am. हाँ, बिकॉज इट Yes. विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, मैं भी टाइप नहीं कर रही हूँ, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया. ओके, अभी हम कैसे करेंगे, चलो आप बताओ. अभी मुझे क्या करना है नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए? प्रोजेक्ट में जाके न्यू प्रोजेक्ट. वेरी गुड. ओके, फिर यहाँ पे मुझे नाम देना है. ओके, तो मैं नाम देती हूँ ब्लिंक. ओके, ब्लिंक LED. फाइन, दिस इज माय प्रोजेक्ट नेम, ब्लिंक LED, राइट, एंड सेव इट. तो अभी मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा माइक्रोचिप्स चाहिए मुझे. सो 80, 89, C, 51. Okay, that belongs to 8051. Okay, two more are there. 83 सीरीज है ना, उसमें भी 51 है, वो भी इसी का पार्ट है. ओके,
एंड नो, है ना। अभी मुझे लगता है आपको स्टेप समझ में आ गए। और ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम आप नेट पे भी सर्च करोगे ना, आपको बहुत मिल जाएंगे। तो अगर बाद में कभी आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो आप कर सकते हो। ठीक है, फाइल न्यू, और ये मैंने न्यू फाइल बनाया। ठीक है, अभी तक वो डिले फंक्शन मैंने नहीं डाला है। ठीक है, वो मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो दिस वन आई प्लेस ओवर हियर, राइट। अब ये राइट है कि रॉन्ग है वो तो कंपाइल करने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, व्हाट शैल आई डू नेक्स्ट? Save. ओके, सो सेव। तो सेम नेम आई सेव। ओके, सो ब्लिंक LED डॉट सी, हाँ डॉट सी, डोंट फॉरगेट। तो देखो, अभी पूरा जो कमेंट है वो ग्रीन में आ गया, रिजर्व वर्ड सारे ब्लू में आ गए, कीवर्ड्स। फाइन। तो नाउ विल कंपाइल इट। तो कंपाइल करने से पहले हमको प्रोजेक्ट में तो डालना पड़ेगा। तो नाउ विल पुट इट इन द सोर्स ग्रुप, सोर्स ग्रुप 1। ओके, एंड ऐड एग्जिस्टिंग फाइल। ओके, कौन सा फाइल लेना है मुझे? ब्लिंक LED, राइट, ऐड एंड क्लोज। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अभी मेरा ये आ गया, अभी मुझे हेक्स फाइल भी बनाना है उसका। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। ओके, एंड हियर आई विल गिव 12, एंड आउटपुट में जाके क्रिएट हेक्स फाइल, क्लिक ऑन ओके, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, ये हो गया, हेक्स फाइल ऐड कर दिया। अभी हमको कन्वर्ट करना है ना, ट्रांसलेट करना है। फाइन। सो 0 एरर्स 0 वार्निंग, तो हो गया अपना कंपाइलेशन। अभी उसको बिल्ड करेंगे जिससे कि हेक्स फाइल क्रिएट हो जाएगा। फाइन। सो क्रिएटिंग हेक्स फाइल फ्रॉम, यहाँ पे देखो फोल्डर दिया, ऑब्जेक्ट्स के अंदर है हेक्स फाइल। ठीक है, तो वो हो गया। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे Yes. नेक्स्ट? फाइन, इंटरेस्टिंग है ना? Yes. यस। अभी हम क्या करेंगे इसको ना, नहीं पहले हम, यस, इसको ये मोड में जाएंगे, डिबगिंग मोड में, है ना। तो अब पूरा हमको व्यू आ जाएगा। ओके, ये पूरा प्रोग्राम है देखो, इसमें असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, तो लेंगे पेरिफेरल्स, पोर्ट। ठीक है, P1 में हम सब कर रहे हैं, तो पोर्ट 1। ओके, इनिशियली वो ऐसे ही दिखाता है। ठीक है, एंड देन नाउ विल डीबग इट वन बाय वन लाइन। तो ये 0 0 से P1 इक्वल टू 0 0, तो पूरा भी सब एम्प्टी है क्योंकि 0 है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, तो डिले, क्यों डिले में जाएगा, डिले 1000। ओके, फिर यहाँ पे तो वो करता ही रहेगा 1000 टाइम्स। ओके, सो इट विल बी टू मच डिफिकल्ट टू मेक आउट। ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ, पूरा एग्जीक्यूट कर रही हूँ। आप चेक करो पोर्ट 1 को, देखो 0 0 FF 0 0 FF 0 0 FF, तो वो लो हाई लो हाई लो हाई हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है ना, पूरा 0 हो रहा है और पूरा फिल्ड हो रहा है ना, सारे टिक्स आ रहे हैं और सारे ब्लैंक हो रहे हैं। कैन यू मेक आउट पोर्ट 1? Yes. नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझा। है ना, पोर्ट 1 ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ऑन ऑफ देखो, और कितना फटाफट कर रहा है, जबकि हमने 1000 इंटू 540 598, ओके 1000 इंटू 598, उतना बीच में पॉज रखा है उतने मिली सेकेंड का, तो भी देखो कितना फटाफट जा रहा है। ठीक है, तो आपको कैसा ब्लिंकिंग चाहिए, थोड़ा और ज्यादा ब्लिंकिंग चाहिए तो 1000 का 2000 कर दो, तो वो थोड़ा ज्यादा पॉज करेगा फिर ब्लिंक करेगा। ओके, सो दैट इज अ पार्ट 2
exercise. Okay, so you can then keep on exercising this code कि आपको कैसा चाहिए, अभी क्या हो रहा है, is a part of experiment. Okay, you can continue working on this. फिर ये 2 लूप है, उसको हटा के एक ही लूप रखो. फिर ये फॉर लूप में से ना ये दोनों फॉर लूप हटा के डिले जो है वही 1 लाख का डाल दो. हाँ, वो नहीं कर सकते या क्यों इतना फॉर लूप लिया? कैन यू टेल मी? किसी को दिमाग में आ रहा है कि इतना 1000 लेके क्यों छोड़ दिया, उसके आगे नहीं गए, जबकि हमको चाहिए कितना 1000 इंटू इतना सब कुछ चाहिए, तो भी हमने सिर्फ मैक्सिमम 1000 लेके क्यों छोड़ दिया? किसको आइडिया आ रहा है कि क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि फॉर लूप बार बार रिपीट करता है चीजें. वो तो करना ही है, वो हम करेंगे. तो फॉर लूप में हम डिले ही 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसा डाल देंगे ना 1000 की जगह, तो 1000 इंटू दिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ऐसा बड़ा सा अमाउंट यहाँ पे क्यों नहीं डाला और सिर्फ 1000 डाल के फिर उसको यहाँ पे बढ़ाया? क्योंकि हर एक वेरिएबल का एक अपना कैपेसिटी होता है स्टोर करने का, और यहाँ पे इंटीजर का 8 बिट ही है साइज. ठीक है, अगर 16 बिट इसमें है, ओके, इंटीजर 8 बिट है मतलब अप टू 255 यू कैन टेक. अगर इसका कैपेसिटी थोड़ा और ज्यादा है 16 बिट, तो फिर वो 32,000 का कैपेसिटी है. ओके, सो लैक्स में तो वो इंटीजर ले ही नहीं सकता, तो इसके लिए कम वैल्यू देके फिर एक फॉर लूप के अंदर दूसरा वही रेंज का फॉर लूप, फिर वही रेंज का फॉर लूप करके आप उसका वैल्यू बढ़ा सकते हो, नहीं तो वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा. 5 लाख 10 लाख वैसा वैल्यू लोगे तो. ठीक है, क्योंकि रजिस्टर में इतना बड़ा वैल्यू स्टोर नहीं होगा एक साथ. समझ में आया? यस और नो? Yes. एंजॉयड दिस सेशन? Yes. फाइन. ओके, Yes, ma'am. फाइन फाइन, थैंक यू सो मच. ठीक है, तो that is it. Okay, so this is the last program. I hope you have enjoyed this course.